क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका संस्कृत पीरियड है। अभी आप लोग इस पीरियड में संस्कृत पढ़ेंगे। और बच्चों, आज आप संस्कृत में पाठ 2 पढ़ेंगे, द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है संज्ञा शब्द पुल्लिंग एक वचन। ठीक है, आज आप लोग पाठ 2 में संज्ञा शब्द पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द में पुल्लिंग और एक वचन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं पाठ 2 को पढ़ाने से पहले कुछ बातें आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे मैं लिखी हूँ पुल्लिंग। ठीक है, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों? नपुंसक लिंग। ठीक है, हिंदी में तो 2 प्रकार के लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। ठीक है, तो आप लोग इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं आप उसे याद कर लेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि वचन यानी कि नंबर। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका मिस्टेक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिससे एक वचन, जिससे एक वस्तु या प्राणी का बोध हो, इसे हम एक वचन कहते हैं। एक चीज या वस्तु के लिए हम एक वचन को कहते हैं, एक वचन का प्रयोग करते हैं। और द्विवचन 2 वस्तु या प्राणी का जहाँ बोध हो उसे हम द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन, बहुवचन यानी 3 या 3 से अधिक वस्तुओं का जहाँ बोध होता हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इन दोनों बातों को हमेशा याद रखेंगे। पुल्लिंग और वचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द है ये, और ये पुल्लिंग है और पुल्लिंग में एक वचन है। ठीक है, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं और चित्र के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे पहला आपका चित्र है गर्दभ। तो गर्दभ का अर्थ होता है गधा। दूसरा चित्र है कपोता। कपोता का अर्थ होता है कबूतर। तीसरा है कृषक। कृषक यानी किसान। और दूसरा चित्र है आपका ऋक्ष। ऋक्ष यानी तारा। गजह, गजह का अर्थ होता है हाथी। मृग, मृग मतलब होता है हिरण। शशक, शशक का माने होता है खरगोश। बालह, बालह मतलब होता है लड़का। बालह मतलब लड़का। तो आप लोग बच्चों नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 7 में पुल्लिंग अयम शब्द का प्रयोग। ठीक है, पुल्लिंग अयम शब्द का प्रयोग बच्चों। अयम, अ, य और म। अयम का अर्थ होता है यह। अयम का अर्थ क्या होता है? यह।
जिसे आप लोग दिस कहते हैं इंग्लिश में। अयम मतलब यह होता है, और ये जो अयम है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अयम जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है? पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। पेज नंबर 7 से पढ़ने से पहले हम इसके कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, जो कि आपका पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। आप लोग बुक खोलेंगे, देखेंगे, यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, आप लोग पढ़िए मेरे साथ और इसका अर्थ जानिए। अयम, अयम मतलब होता है यह। किम, किम का अर्थ होता है क्या? बालह, बालह मतलब लड़का। शशकः मतलब खरगोश। मृगः मतलब हिरण। गजः यानी हाथी। कृषकः यानी किसान। ऋक्षा मतलब तारा। कपोतः यानी कबूतर। गर्दभ यानी गधा। शुकः मतलब तोता। धावती, धावती यानी दौड़ता है। कच्छपः यानी कछुआ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग पेज नंबर 7 को देखिए, मैं इसे पढ़ती हूँ, आप लोग देखिए इसके अर्थ को जानिए। अयम कः अस्ति, यह कौन है? अयम कः अस्ति यानी यह कौन है? अयम अश्वः अस्ति, यह घोड़ा है। अश्वः किम करोति, किम मतलब होता है क्या? किम का अर्थ होता है क्या? घोड़ा क्या करता है? तो अश्व धावती यानी घोड़ा दौड़ता है। अयम शुकः अस्ति, यह तोता है। अयम शुकः अस्ति यानी यह तोता है। शुकः किम करोति, तोता क्या करता है? शुकः किम करोति यानी तोता क्या करता है। शुकः रटति, तोता रटता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। अयम कच्छपः अस्ति, अयम कच्छपः अस्ति यानी यह कछुआ है। कच्छपः किम करोति, कच्छपः किम करोति यानी किम मतलब होता है क्या? कछुआ क्या करता है? कच्छपः चलति, कच्छपः चलति यानी कछुआ चलता है। चलति मतलब चलता है। अयम मृगः अस्ति, यह हिरण है। अयम मृगः अस्ति यानी यह हिरण है। मृगः किम करोति, मृगः किम करोति यानी हिरण क्या करता है? तो मृगः खादति, खादति मतलब खाता है। खादति का अर्थ होता है खाता है, हिरण खाता है। नीचे में दिया हुआ आपका अयम मयूरः अस्ति, मयूरः मतलब मोर। मयूरः का मीनिंग होता है मोर। ठीक है, अयम मयूरः अस्ति, यह मोर है। मृगः, यहाँ मृगः गलती मिस्टेक हुआ है, वहां लिखा होगा मयूरः, आप लोग पढ़ेंगे मयूरः किम करोति, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। मयूरः किम करोति, मोर क्या करता है। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे आप लोग मयूरः किम करोति, मोर क्या करता है। मयूरः नृत्यति, नृत्यति यानी नाचता है, नृत्य करता है। ठीक है, मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज आप लोग इस पार्ट 2 को पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द, पुल्लिंग, एकवचन, और इसमें आपको अयम का प्रयोग बताया गया है। अयम का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आज लिंग कितने प्रकार के होते हैं आप लोग याद करेंगे, कौन कौन से होते हैं, और वचन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसे आप लोग हमें याद करके बताएंगे। और पीछे में इसके जो कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं पेज नंबर 8 में, आप लोग इसे कंठस्थ कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे, और आज आप लोग इस क्लास में मुझे सुनाएंगे। और पुल्लिंग अयम शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है आप लोग इसे पढ़ना सीखेंगे बच्चों, और इसके अर्थों को जानेंगे। तो ये है बच्चों आज का आपका पाठ 2, और ये आपका संस्कृत क्लास ओवर होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
और नेक्स्ट क्लास में कुछ और करेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।